जो काल के खाजा में डिस्टर्ब करे। काल का खाजा क्या है? ये जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये काल जब खाने पे आता है तो कोई नहीं बचा सकता। केदारनाथ में जब ये अपने विराट रूप में आया तो सारे भक्तों का सफाया कर दिया इसने। लेकिन निरंजन की लीला देखो, मंदिर वैसे का वैसा, भगत सारे मारे गए, मंदिर वैसे का वैसा। अब महिमा गवानी है तो मंदिर से ही गवा दी, देखो मंदिर बच गया। अब मंदिर क्यों बचा है? क्योंकि मंदिर के बिल्कुल जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर है। जो पानी आया, फ्लड आया, उस पत्थर पे टकरा के दो हिस्सों में बट गया। यानी जितना वेग था वो उस बड़े पत्थर ने अपने ऊपर झेल लिया। मंदिर तक पानी पहुंचा नहीं वेग के द्वारा, वरना मंदिर भी नहीं रह पाता। बनाया ही इस तरीके से गया था वो, क्योंकि उनको पता था कि पीछे से पानी आता ही आता है, कभी ना कभी आएगा। जैसे धराली में देख लो, पूरा फ्लड आया एक साथ, और आधे गांव को शमशान घाट बना दिया उसने, कब्रिस्तान बना दिया, मिट्टी में दफन हो गए सारे। अब खोद खोद के निकाले जा रहे हैं। एक भी देवी देवता ना बचा पाया, एक भी भोले शंकर या विष्णु जी या ब्रह्मा जी कोई नहीं बचा पाए। कोई माता दुर्गा जी या कोई किसी का अल्लाह या कोई किसी का वाहिगुरु या कोई किसी का गॉड ईसा मसीह, किसी के महात्मा बुद्ध या किसी के जैन प्रभु, कोई नहीं बचा पाया। क्योंकि काल का जब खेल चलता है तो कोई बचा नहीं सकता है। समझ लो, ये तो बस अपने मन को एक तसल्ली देना होता है कि मैं पूजा पाठ करता हूं, मेरा जीवन अच्छा बीतेगा, मेरी मौत अच्छी होगी, आरामदायक होगी। कोई नहीं जानता। सारी उम्र पूजा पाठ करते रहो, उसके बाद अहमदाबाद वाला प्लेन मिल जाए पता लगा और उसके बाद पकोड़े की तरह तल दिए जाओगे। कोई बचने वाला नहीं है, समझो बात को। लेकिन सवाल है कि तो कबीरपंथी क्यों हो, आत्मज्ञान को क्यों जाने जब बच ही नहीं सकते तो? अरे आत्मज्ञान को जानकर तुम्हें यह फायदा होगा कि तुम दोबारा पैदा नहीं होगे। आत्मज्ञान का फायदा यह है कि तुम दोबारा पैदा नहीं होगे, और देवी देवताओं की या अन्य की पूजा करके तुम दोबारा पैदा हो जाओगे। अब दोबारा पैदा होगे तो दोबारा मरने के लिए तैयार रहना, दोबारा मरने के लिए तैयार रहना। फिर कबीर पंथ में आने का एक ही मकसद होता है, 13वें पंथ में आने का एक ही मकसद होता है जीव का, कि दोबारा पैदा नहीं होना है। बस यही मकसद है। क्योंकि जब पैदा नहीं हुए तो मृत्यु नहीं आएगी, सिंपल। लेकिन इसी को नहीं समझ पाते लोग, उनकी पूजा में लगे रहते हैं जो खुद मां के गर्भ से आए हैं, जो खुद जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। अरे बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेत छुड़ाए। उस निर्बंध को जानो, उस निर्बंध को पूजो, जो सबका मालिक है, सबका दाता है। गॉड लवर अजय दास, आत्मज्ञान क्या है जी? बहुत अच्छा सवाल है। इसके नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। आत्मज्ञान का मतलब कोई राधे राधे जपना नहीं, कोई राम राम जपना नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह जपना नहीं, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जपना नहीं, कोई गॉड गॉड जपना नहीं, कुछ नहीं जपना। समझो। अमित कुमार, पैदा नहीं होंगे तो कहां जाएंगे और वहां क्या करेंगे? अभी 2 मिनट में इसका जवाब मिलेगा आपको। पहले आत्मज्ञान क्या है वो समझ लेते हैं, जो सवाल चला है पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो आत्मज्ञान का मतलब क्या है? 2 शब्दों से ये बना है, आत्म और ज्ञान। आत्म और ज्ञान, इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं है, इसमें किसी भगवान का नाम नहीं है। इसमें जो नाम है वो क्या है? वो है ज्ञान। किसका? आत्म का। बस। अब आत्म क्या होता है पहले ये विचार कर लेना है। जहां भी आत्म नाम लग जाए तो समझ लो कि वो बात तुम्हारे लिए की जा रही है, यानी तुम्हारा अपना पर्सनल। जैसे आत्म हत्या, तो ये पर्सनल हत्या है, किसी और की नहीं करनी है। तुम्हें अपनी खुद की हत्या करनी पड़ेगी आत्महत्या करने के लिए। आत्मनिर्भर, यानी तुम्हें खुद अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, किसी और पे नहीं। आत्म कथा, तुम्हें अपनी कथा लिखनी पड़ेगी, किसी और की नहीं। आत्म रक्षा, तुम्हें अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, किसी और की नहीं। तो जहां आत्म शब्द आ जाए वहां सारा मैटर तुम्हारे लिए हो जाता है, कोई भी लगा लो। आत्म कथा, आत्म रक्षा, आत्मनिर्भर, आत्म हत्या, कुछ भी जहां आत्म लग गया वहां कनेक्शन दूसरों से टूट जाता है और कनेक्शन खुद से जुड़ जाता है। अब आत्म ज्ञान, बिल्कुल सिंपल। आत्म ज्ञान यानी किसी और का ज्ञान नहीं, मुझे मेरा ज्ञान चाहिए। मेरा ज्ञान मतलब मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान चाहिए कि मैं क्या हूं, हु एम आई। जब मुझे यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या हूं, तब समझ जाना कि तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है। आत्मज्ञान, किसी भगवान का, किसी अल्लाह वाहिगुरु का, गॉड का नाम नहीं जपना है, बिल्कुल छोड़ दो। क्या करना है? केवल आत्मा को जानना है। और आत्मा कहां है? आत्मा तुम्हारे पास है। वो किसी तीर्थों में या मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में नहीं है, वो तुम्हारे पास है। तुम्हें हिला रही है, डुला रही है, चला रही है, बुलवा रही है, नचा रही है, सब कुछ करवा रही है, लेकिन तुम उस आत्मा को ही नहीं जान पा रहे हो। दिक्कत ये है।
तो अब ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो काबा और काशी में कौन भटक रहे हैं? जिनको आत्मज्ञान नहीं है। समझ लो। तो गुरु का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है आत्मज्ञान देना, आत्मज्ञान समझाना, यानी तुम्हारे सिवा, तुम्हारे लिए और कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। और तुम्हारा क्या स्वरूप है? तुम्हारा स्वरूप है शब्द स्वरूप। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। यानी मेरे स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं है मेरे लिए, बाकी सब माया है। अपने स्वरूप को छोड़ के बाकी सब माया है, और इसी माया ने जग भरमाया है। तो मूल स्वरूप, हमारा स्वरूप तब प्राप्त होगा जब हमारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आएगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जन्म मरण से मुक्ति का कोई हल नहीं है। अच्छे से समझ लो। तो यही गीता कह रही है, यही वेद पुराण कह रहे हैं, सब यही समझा रहे हैं कि आत्मा को जानो, आत्म तत्व को जानो। तत्वदर्शी संत वो होता है जो आत्म तत्व का लखाव कर देता है और असत्य को छुड़वा देता है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। चलो, अब दूसरा सवाल जो है पूछा था अमित जी ने, अमित कुमार कहते हैं पैदा नहीं होंगे तो कहां जाएंगे और वहां क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। अब पैदा नहीं होंगे तो कहां जाएंगे, इसका जवाब आप ऐसे समझो कि जब पैदा नहीं हुए थे तब कहां थे? जब तुम मां के गर्भ में नहीं थे तब तुम कहां थे? जब यह संसार नहीं था, जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, जब गौरी गणेश नहीं थे, जब ये 5 तत्वों का संसार नहीं था, तब तुम कहां थे? बस वहीं जाना है। जेल में कैदी फंसा है, कैदी को समझा रहा है कोई, भैया जेल में नहीं आना, वापस निकल जाना यहां से। अब कैदी कह रहा है अच्छा जेल नहीं होगी तो कहां जाएंगे और वहां क्या करेंगे? इसी को समझना है, इसी को समझना है। तो हमारे रहने का स्थान कहां कहां है, पहले इसको समझ लो। हमारे रहने का स्थान 3 जगह है। कौन कौन सी जगह? नंबर 1 काया, यानी शरीरों में रहना। कोई भी शरीर हो सकता है, स्थूल ले लो, सूक्ष्म ले लो, कारण ले लो, महाकारण ले लो, कैवल्य ले लो, हंस ले लो, ये सब देह हैं। ये सब देह हैं, 6 प्रकार की देह है। लेकिन कुछ लोग केवल 3 प्रकार की देह बताकर ही मामला सुलटा देते हैं। ये वृंदावन वाले बाबा जी, ये बस 3 प्रकार की देह का ज्ञान रखते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। इससे ज्यादा इनको ज्ञान नहीं है। महाकारण, कैवल्य, हंस, इन देहों का इनको ज्ञान नहीं है। इसलिए इनके सत्संग में आप कभी नहीं सुनोगे कि ये 3 देह से परे चौथी, पांचवी, छठी देह का ज्ञान बोले। बिल्कुल नहीं बोला कभी भी आज तक। इसी में सिमट के रह गया इनका ज्ञान। जबकि परमात्मा का ज्ञान तो तीनों से छोड़ो, 6 से परे है, 6 से परे। तो पहला स्थान है रहने का काया, देह। जैसे अभी आप देह में रह रहे हो, इस देह में आप रह रहे हो अभी। दूसरा स्थान रहने का कहां है? सुन्न है, सुन्न। सुन्न में रह सकते हो तुम। और तीसरा स्थान कहां पर है? तीसरा स्थान है शब्द। शब्द में रह सकते हो तुम। तुम्हारे पास 3 कोठरी है रहने के लिए। गुरु ग्रंथ साहब में यही समझाया गया। कोठरी माही कोठरी, परम कोठरी विचारी, गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर लीनी संभाली। समझो, कोठरी माही कोठरी यानी इस काया के अंदर ही एक ऐसी अवस्था है जिसको शून्य समाधि कहते हैं। काया से कनेक्शन टूट जाता है और यह जीव शून्य में चला जाता है। वहां पर भी रह सकता है बिना काया के, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। वापस काया बनाएगा, आके बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी बना के बैठा है। अभी बना के बैठा है तो बाद में बनाएगा। इसी को जीव और शिव बोला जाता है। जीव यानी काया में रहने वाला जीव, काया से बंधा जीव, और शिव यानी निराकार, काया से परे, साकार से परे निराकार, उस अवस्था को प्राप्त करने वाला शिव कहलाता है। तो जीव और शिव ये दोनों ही अज्ञान दृष्टि है, अज्ञानता है ये। अब इससे परे क्या है? जीव और शिव से परे क्या है? वो है पीव। पीव यानी परमात्मा, शब्द गुरु, देवों के देव, महादेव, आत्म देव,
उसमें रह सकते हैं हम, शब्द में समा सकते हैं हम। तो केवल 3 स्थान है रहने के, या तो काया में रह लो कुछ समय के लिए, काया छोड़नी पड़ेगी, या ब्रह्म में रह लो, निराकार में रह लो, शून्य समाधि में रह लो, वो भी कुछ समय के लिए छोड़नी पड़ेगी, वापस आना पड़ेगा। क्योंकि साकार से निराकार और निराकार से साकार ये सृष्टि हमेशा ही चलती आई है और चलती रहेगी। इसी को सरगुण और निर्गुण यानी अगुण सगुण बोला जाता है। तो वाणी क्या कह रही है? काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, अगुण सगुण दो पाट ले, तामे जीव पिसात। आधी दुनिया सरगुण को मानती है, साकार को मानती है, और आधी दुनिया निराकार को मानती है। ये दोनों ही काल के जाल में फंसे हुए हैं। अगुण सगुण दो पाटले, ये 2 पाटले हैं। तामे जीव पिसात, उसमें ये जीव पिसेगा। जो साकार को मानेगा वो भी गया काम से, जो निराकार को मानेगा वो भी गया काम से। ये जो निकम्माचार्य है, 5 करोड़ सब्सक्राइबर लेके बैठा है, पहले ये साकार निराकार तक की बात करता था सत्संगों में। हजारों सत्संग इसके सुन लो, साकार निराकार तक इसकी खेल खत्म हो जाता था, इसकी कहानी बन जाती थी। जब से इसने हमारे सत्संग सुनने शुरू किए हैं, तब से इतना चतुर सयाना बन गया है, अब साकार निराकार का खंडन खुद ही करने लग जाता है और कहता है कि सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। बताओ। और पहले कहता था कबीर का राम कौन है? कबीर का राम निराकार है। अब निराकार नहीं रहा कबीर का नाम, अब कबीर का ज्ञान अपडेटेड हो गया। बताओ। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी कॉपी कर लें, इनका कल्याण होने वाला नहीं है। हालत खराब हो जाएगी इनकी। अभी सोच रहे हैं कौन कौन देख रहा है, किसने देखा है। लग जाएगा पता बेटा, लग जाएगा थोड़े दिनों में पता कि ज्ञान चोरी करके बताना